हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी को जानने के लिए और उसे समझने के लिए हमें लिमिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको लिमिट का कुछ बेसिक बता देता हूँ। आपने लिमिट क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है, चलिए कंटिन्यूटी चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए एक लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल, यानी किसी फंक्शन एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू एल है जब x a की तरफ टेंड कर रहा है। यानी व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एल। इसका मतलब होता है, इसको समझने का देखिए क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट ए पे हो, क्योंकि वैल्यू एक्स का किधर टेंड कर रहा है, ए की तरफ, तो हम पॉइंट ए लेते हैं। तो जब लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स ए आएगा, ठीक है, तो तब भी एल होगा। और राइट हैंड साइड से जब हम ए की तरफ मूव करेंगे, या एक्स मूव करेगा राइट हैंड साइड की तरफ, ए की तरफ, राइट हैंड साइड से ए की तरफ, तब भी वैल्यू एल आएगा। यानी किसी पॉइंट पर लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम ए की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ वैल्यू मिला, ठीक है, वो वैल्यू मान लीजिए एल है, तो आर एच एल राइट हैंड साइड से जब हम ए की तरफ बढ़ेंगे तब भी वैल्यू एल ही मिलना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उस पॉइंट पर एफ एक्स का जो वैल्यू है एल है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ मैंने बताया, इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल, एल एच एल का वैल्यू इक्वल टू एल आ जाए, आर एच एल का वैल्यू एल आ जाए, देन लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट, तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, विल बी इक्वल टू एल। यानी एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू जब x a की तरफ टेंड कर रहा है तो वैल्यू l होगा। ये l कहाँ से आया, एल एच एल का वैल्यू भी l है, आर एच एल का वैल्यू भी l है। यानी सिंपल सा बात है, किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट अगर कराना है तो उसका एल एच एल वैल्यू विल बी इक्वल टू आर एच एल वैल्यू। ठीक है, चलिए अब एल एच एल और आर एच एल निकालते कैसे थे ये देखते हैं। एल एच एल किसी पॉइंट ए पर निकालना हो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी हम ए की तरफ लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं ए की तरफ, तो उसको निकालने के लिए क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए माइनस जो है ये डिनोट कर रहा है कि हम ए की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स है। अब a माइनस की जगह हम लोग क्या करते थे, लिमिट s टेंड्स टू 0 लेते थे। यहाँ पर a माइनस है तो x की जगह जहाँ x था फंक्शन में, वहाँ पे हम लोग a माइनस एच डाल देते थे। ठीक है, आगे का एग्जाम्पल करेंगे तो हमारा कंसेप्ट कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे आप लोगों ने इसे 11th में देखा है। ठीक है, ये हमारा एल एच एल वैल्यू निकालने का तरीका था। यानी हम क्या कर रहे थे, x इक्वल टू ए पे एल एच एल निकालना था, तो लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस डिनोट कर रहा है कि हम a की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स हुआ हमारा। अब ए माइनस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए माइनस, इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, एच टेंड्स टू 0, और एक्स की जगह हो जाएगा ए माइनस एच, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं, ए माइनस एच। यही हमारा एल एच एल वैल्यू देगा। अगर आर एच एल निकालना है एक्स इक्वल टू ए पे, यानी आर एच एल का मतलब हम लोग ए की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ए प्लस जो बता रहा है कि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका अगले स्टेप में क्या करते थे हम लोग, एक्स टेंड्स टू ए प्लस की जगह एच टेंड्स टू 0 करते थे और लिमिट एफ ए प्लस एच कर देते। एक्स की जगह ए प्लस एच आ जाता था, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ ए प्लस एच आ जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ठीक है। और एच जो है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट 0 से बड़ा है। h जो है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है, बट वो 0 से बड़ा है। ठीक है, और यही एल एच एल और आर एच एल निकालते थे। जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो जाता था वैल्यू, तो हम बोलते थे हाँ
फंक्शन एफ एक्स का उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते कुछ बेसिक फॉर्मूलाज था जो हमें देखना था, जो हम लोगों ने देखा था क्लास 11th में। ठीक है, वो बेसिक फार्मूला मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। एक बार पहला फार्मूला था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसका डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू लिखते थे हम लोग एन ए एन माइनस वन। ठीक है, एन ए एन माइनस वन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्स कहाँ किस ओर टेंड कर रहा है, ए की ओर। अब यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर एन है, माइनस क्या हो रहा है, ए टू द पावर एन। ये ए और ये ए सेम होना चाहिए, और x का पावर n है तो a का पावर भी n होगा। ऊपर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है, या नीचे x माइनस a होगा, यानी x माइनस a। तभी हम लिख सकते हैं n a n माइनस वन। पहला फॉर्मूला हमारा था। दूसरा फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाई एक्स, ये इक्वल टू वन। उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू जीरो टेन x बाई एक्स इज इक्वल टू वन होता था। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ऊपर वाले फार्मूला x टेंड्स टू a है, नीचे वाले फार्मूला दोनों फार्मूला x टेंड्स टू जीरो है। ये sin x बाई एक्स है इक्वल टू वन हो जाएगा, ये tan x बाई एक्स है इक्वल टू वन हो जाएगा। चौथा फार्मूला जो था वो हमारा था लिमिट x टेंड्स टू जीरो a टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स, ये हो जाता log बेस ई a। पांचवा हमारा फार्मूला जो था वो है लिमिट x टेंड्स टू जीरो log वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन। सारे फार्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। छठा फार्मूला जो था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स का पावर वन डिवाइडेड बाय एक्स, इसका वैल्यू ई होता था। ठीक है, ये हमारा 6 फार्मूला हुआ। इसके अलावा कुछ फार्मूला और थे जो हम लोग देखते हैं। अगला फार्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाय एक्स का पावर एक्स इज इक्वल टू ई होता है। ठीक है, उसका अगला फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू जीरो होगा। वही फॉर्मूला कॉस के लिए भी वैलिड है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी साइन एक्स बाय एक्स और कॉस एक्स बाय एक्स हो और एक्स टेंड्स कर रहा हो इन्फिनिटी की तरफ तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये कुछ 9 और 10 नया फॉर्मूला है। ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके लिया है, बट ये वैसा ही है जैसा साइन एक्स बाय एक्स वाला फॉर्मूला है। साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन है, या साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स इक्वल टू वन है। 10th लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स इक्वल टू वन, ये भी वही वाला फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो, वैसा ही फॉर्मूला है ये। एक फॉर्मूला और क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये इक्वल टू वन होता है। ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी निकालते वक्त आपको लिमिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपका लिमिट का कैलकुलेशन आपको अच्छे से आता है तो कंटिन्यूटी बहुत आराम से बन जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी बस एक स्टेप आगे है लिमिट से, दैट्स ऑल। यानी कंटिन्यूटी जानने के लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सब याद कर लेंगे। चलिए आगे, लिमिट निकालते वक्त हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का पता करना होता था, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि नहीं। तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है आपका जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यहाँ मैंने इन्फिनिटी वन बाय इन्फिनिटी टू लिख दिया है। ठीक है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वन माइनस इन्फिनिटी टू, वन टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, जीरो टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और लिमिट निकालते वक्त ये सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हमें पहले हटाना पड़ता है, तभी हम लिमिट लगा पाते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, राइट हैंड लिमिट फंक्शन जो दिया हुआ है वो है एफ एक्स मॉड एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू फोर। LHL और RHL निकालना कहाँ है, एक्स इक्वल टू फोर पे। एक इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट, मतलब एफ एक्स जो है एक्स टेंड्स टू फोर पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी फाइंड करना है। तो चलिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए
जो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, LHL पहले लेते हैं, ठीक है। LHL ले रहे हैं तो हम लोग पहले ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, यानी हमें किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू 4 पे निकालना है। तो एक बार इस 4 यहाँ पे है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं 4 की तरफ, तो LHL हो गया। 4 माइनस वही दिखा रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। और फंक्शन कौन सा लेंगे जब हम लोग 4 माइनस पे जा रहे हैं, यानी हम लोग 4 के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं या 4 से कम में जा रहे हैं। ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया x का वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है, ठीक है। तो लेस देन 4 वाला कौन सा होगा इस दोनों में, ये वाला x नॉट इक्वल टू 4। x नॉट इक्वल टू 4 को हम लोग क्या लिख सकते थे, x नॉट इक्वल टू 4 को हम लोग आगे तोड़ सकते हैं, x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 4। x इक्वल टू 4 पे तो 0 है ही, ठीक है। तो हमारा लेस देन 4 पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, फंक्शन ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो हमने वही ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx की जगह लिख दिया मॉड x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब क्या था, अगले स्टेप में x की जगह h आ जाता था और h टेंड्स टू 0 करता था, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x था वहां पे हो जाएगा 4 माइनस h। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो 4 माइनस h, x यहाँ पे था, यहाँ पे हो गया 4 माइनस h माइनस 4, x यहाँ पे था 4 माइनस h माइनस 4। अब इसको देखिए, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये प्लस 4 माइनस 4 है, यहाँ भी माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका बचा। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको एक स्टेप और ले लेता हूँ, ये बचा माइनस h और नीचे माइनस h तो बचा ही, ठीक है। अब देखिए ये माइनस h बचा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h जब मॉड से बाहर आएगा तो h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस h, ये कट के क्या आ जाएगा -1। तो हमारा LHL आया -1। अब RHL देखते हैं, RHL में हमको क्या लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, यानी हम लोग को अप्रोच करना है 4 के राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे क्या है, 4 का जो x का वैल्यू है 4 से ज़्यादा होगा, तो कौन से पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे होगा। x नॉट इक्वल टू 0 दोनों के लिए यूज होता है, लेस देन 4 के लिए और ग्रेटर देन 4 के लिए। तो फिर हम यही फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस मॉड x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब इसे क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में h टेंड्स टू 0 कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या हो जाएगा 4 प्लस x, क्योंकि राइट हैंड साइड है, 4 प्लस है तो 4 प्लस h लिखेंगे, 4 प्लस h माइनस 4, फिर x की जगह यहाँ पे 4 प्लस h माइनस 4, ठीक है। यहाँ भी ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ऊपर प्लस h है तो ये बाहर आएगा तो प्लस h ही रहेगा, नीचे प्लस h बाई h 1 आ गया। अब देखिए RHL का वैल्यू +1 है, LHL का वैल्यू -1 है, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL इक्वल टू RHL नहीं है तो 0.4 पर x इक्वल टू 4 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस फंक्शन का। लिमिट x टेंड्स टू 4 fx डज नॉट एग्जिस्ट करने के लिए LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग इस तरह LHL और RHL निकालते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, इवेलुएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन fx का हमको हम लोगों को LHL और RHL निकालना है, और एक फाइंड भी करना, does लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट। सेम क्वेश्चन है पिछले बार वाला जैसा ही। चलिए देखते हैं, LHL लेते हैं, लिमिट पॉइंट क्या है x इक्वल टू 2 माइनस होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन fx कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 माइनस है यानी x से छोटा वाला, 2 से छोटा वाला फंक्शन, x लेस देन 2 वाला, कौन सा है लेस देन 2 वाला, 2x प्लस 3, 2 माइनस है यानी यहाँ पे 2 बना लीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 2 होगा, तो लेस देन 2 में कौन सा दिख रहा है 2x प्लस 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x प्लस 3 ले लिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 माइनस h कर देंगे, यानी 2x की जगह क्या लिख दिए 2 माइनस h प्लस 3। जब इसको सॉल्व करते हैं आप लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0/0 फॉर्म है ही नहीं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि 0 केवल ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्ट आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा दीजिए, यहाँ h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आया। अब RHL में यानी 2 से राइट हैंड साइड में चलेंगे और x का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है,
ग्रेटर देन 2 पे कौन सा फंक्शन है, x प्लस 5। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस RHL होने का 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन लिया x प्लस 5। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 2 प्लस h कर देंगे और h टेंड्स टू 0 कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h x की जगह प्लस 5। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है, तो हमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट लिमिट लगा लेंगे। चेक कर लेंगे 0/0 फॉर्म है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट लिमिट लगा लेंगे। यहाँ पे 0/0 फॉर्म है नहीं तो डायरेक्ट लिमिट लगाए, h हो गया 0, 2 प्लस 5 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे LHL का वैल्यू 7 है, RHL का वैल्यू 7 है, LHL इज इक्वल टू RHL, यानी इस पॉइंट x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसलिए लिमिट fx x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट, और उसका वैल्यू जो होगा, लिमिट का वैल्यू जो होगा वो होगा 7, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 fx विल बी इक्वल टू 7, ये वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बता रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 x माइनस 3। अब इसका लिमिट निकालना है, यहाँ पे LHL और RHL नहीं निकालना, हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अब हमारे कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं उसको यूज करके और कुछ बेसिक कंसेप्ट को यूज करके। तो सबसे पहले लिमिट निकालने में आपको चेक करना पड़ेगा इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अगर आप x का वैल्यू 3 डालते हैं, x का वैल्यू 3 डालते हैं न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 15, ये हो गया 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 6 माइनस 15 यानी 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी ऊपर 0 आ जा रहा है, नीचे 3 डालेंगे तो 0, यानी 0/0 फॉर्म आ गया। और 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, और इनडिटरमिनेंट फॉर्म जब भी होगा तो सबसे पहले हमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना होगा लिमिट लगाने से पहले। ठीक है, तो अब देखते हैं।